वेलकम बैक है दोस्तों अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम लेकर के आए हैं जैक बोर्ड में पूछे गए हिंदी कोर जो कंपलसरी आपका पेपर कोर लैंग्वेज है उसका सॉल्यूशन। उस ये कोई मॉडल सेट नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन, उसका हम आंसर की लेकर के आए हैं। जल्दी से फटाफट मिला लो और भाई कमेंट करके बता दो कि तुम्हारा कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा ये सब तो जो लिखा हुआ आपने पढ़ चुका होगा। हमारा पहला सवाल हमसे पूछता है, ये देखो, ये बेसिकली ये आपको पढ़ना है। ये जो कविता दिया ये पढ़ना है, उसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन है पूछा है कि कवि किसके बारे में बात कर रहा है। एक सेकंड, कवि किसके बारे में बात कर रहा है? तो कवि बात कर रहा है फूलों के बारे में, ठीक है। तो फूलों के, बी इज द राइट आंसर। सेकंड है, फूल सदा किस प्रकार मिलते हैं? तो फूल सदा मिलते हैं, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, खिले हुए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फूल सब फूल सबको क्या करता है? तो फूल इट अट्रैक्ट, सबको लुभाता है, ठीक है, लुभा लेता है, ठीक है। फोर्थ नंबर सवाल है, फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है? किसी के सर पर, किसी के सिर पर, कहीं भी, या इसमें से सभी? तो किसी के सर पर, ये सभी के सिर पर दिया। ऑप्शन नंबर बी देखो कैसा है यार, फूल किसी के सिर पर, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर सवाल, अब ये देखो, यहाँ निर्देश दिया गया है कि 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। थोड़ा सा मैं इसे मार्क कर दूं। ये एक सेकेंड, ये देखो, 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए चयन करते हैं सही विकल्प का। यहाँ है, स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा। स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि का है, तो उत्तम औषधि आपका सुबह सुबह उठना, मतलब प्रातःकाल भ्रमण करना, सुबह सुबह जॉगिंग पे जाना। 6 नंबर हमारा सवाल है, भ्रमण करने से क्या क्या स्वस्थ होता है? क्या क्या ऑप्शन में देख लो भाई, तन मन धन जन जन धन, या इनमें से सभी? तो भाई तन और मन, मतलब बॉडी और आपका मेंटल मेंटल हेल्थ, सॉरी। सेवेंथ नंबर सवाल आ गया हमारा। सेवेंथ नंबर हमारा सवाल हमसे पूछता है कि शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है शुद्ध हवा, शुद्ध दवा। भाई शुद्ध दवा क्या होता है? मतलब शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर आंसर जाएगा वो शुद्ध व्यवहार जाएगा, ठीक है। चलो, अब है यहाँ, भ्रमण क्या है? तो भ्रमण है भाई एक व्यायाम। भ्रमण है एक व्यायाम, मीन्स इट इज, भ्रमण इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा 8 नंबर, समाचार लेखन शैली कौन सी है? तो ये उल्टी पिरामिड शैली है, बिल्कुल बच्चा सही मार करके आया है। चलो 10 नंबर सवाल, टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो आपको पता है ना, देखो, श्रव्य माध्यम मतलब होता है जो सिर्फ सुना जा सके, दृश्य माध्यम मतलब होता है जो सिर्फ देखा जा सके। तो क्या हम सिर्फ टीवी को देखते हैं या फिर सिर्फ टीवी को सुनते हैं? हम लोग टीवी को देखते भी और सुनते भी है, दैट्स वाई दृश्य श्रव्य माध्यम दोनों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। 11 नंबर सवाल है, एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए? तो एक अच्छा संपादन होना, ट्रस्टेबल होना चाहिए, ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, बायस ना हो, किसी का पक्ष नहीं पकड़ता हो, निष्पक्ष हो, प्लस में ईमानदार हो। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, डी ऑप्शन। 12 नंबर सवाल, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं। बच्चा अगेन फिर से सही मार कर आया है। 13 नंबर सवाल, किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं भाई फीचर। ओह बच्चा गलत हो गया, इसे कहते हैं फीचर, ठीक है। 14 नंबर सवाल है, जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की परिकाष्ठा में पहुंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं चरमोत्कर्ष, ठीक है। चलो 15th नंबर सवाल आ गया हमारा, संचार भाषा की किन तत्वों की प्रचुरता होती है? संकेत संकेत छात्रों, कूटपदों की, दृश्यों की, ध्वनियों की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ना भाई जो ये होता है संकेत, संकेत अक्षरों और कूटपदों की, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा आ गया। अगेन देखो, अब 15 सवाल हो गया, आधा सवाल हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ अगेन निर्देश है आपके लिए। निर्देश क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश को सही पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से लेके 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो ये देखो, लिखा हुआ, मैं यौवन का उन्माद लेकर फिरता हूँ, उन्माद में अवसाद लेता फिर लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुला
रुलाती भीतर है हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो अब इसे आप पढ़ लो। ये तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो देखो भाई, कवि किसका भार लिए फिरता है? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो ये यौवन का उन्माद लिए फिरता है, बट ये जग जीवन का भार लिए फिरता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन, ऑल आर इनकरेक्ट। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। सारे ऑप्शन गलत है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुए अगेन, आप देखना, मैं दिखाऊंगा। उन्माद, ये देखो अगेन क्वेश्चन है 17 नंबर, उन्माद के लिए फिरता है। तो उन्मादों के लिए क्या फिरता है? उन्मादों के लिए फिरता है अवसाद, इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल है, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, यानी पापा ऑफ ये अमिताभ बच्चन, अभी अमिताभ बच्चन के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन। कभी बाहर से हंसता और भीतर से रोता है। अगेन बच्चा सही मार कर आया। 20 नंबर सवाल, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। देखो हो गया ना। 21 नंबर सवाल, पतंग कविता के रचयिता रचना किसने की है भाई? पतंग कविता किसकी रचना है? तो पतंग कविता आपकी एक सेकेंड, आलोक कांदवा की रचना है। ठीक है। 22 नंबर सवाल, बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतह को नरम बना देते हैं? तो छत के कठोर सतह को नरम बना देते हैं। अगेन बच्चा सही मार कर आया। ठीक है। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल है हमारा, कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है? तो कविता के बहाने कविता हमारा छंद मुक्त प्रकार की रचना है। अगेन ऑप्शन नंबर सी, अगेन बच्चा सही मार कर आया। 24 नंबर सवाल हमारा, बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? ये है कुंवर नारायण सिंह। तो कुंवर नारायण अगेन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बच्चा फिर सही मार के आया। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदि था? तो ये भाई तीतर लड़ाने का आदि था, ऑप्शन नंबर सी। अगेन बच्चा सही मार के आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 26 नंबर सवाल है, लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया है? तो लेखक के मित्र ने बाजार को नाम दिया था शैतान का जाल, इज द राइट आंसर। 27 नंबर है क्वेश्चन, किशन दा यशोधर बाबू को रोज सुबह किस कारण उठाते थे? पढ़ाई करने के लिए, घर का काम करने के लिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए उठाते थे। बिल्कुल सही, बच्चे ने सही मारा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। अगेन 28 नंबर है, जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था? तो ये पढ़ने के लिए तरसता था, इज द राइट आंसर। 29 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये रखेंगे भाई शहरी संस्कृति में। अगर मेसोपोटामिया पूछ लेता तो ग्रामीण संस्कृति चला जाता। ठीक है। हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है? अतीत के दबे पाठ के लेखक कौन है? तो ये है भाई ओम थानवी। ठीक है, चलो तो भाई ये थे आज आपके हिंदी कोर का आंसर की। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, अब चाहता हूँ आपसे अलविदा। जाने से पहले एक बात जरूर कहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आप सब्सक्राइब करके जाओगे, आपको मेरी अगली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।